सब चीज है हम लोग के पास, खतियान सब चीज है। फिर भी किस प्रकार से 5G2 में दर्ज किया गया वो भी हम लोग अप्लाई किए थे। अप्लाई के दौरान बोला गया कि 5G2 में दर्ज करने का कोई आधार नहीं है। जमींदार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और जमींदारी वेस्ट हो चुकी है दोस्तों। और ये जमींदार लोग ऐसे कई इलाकों में घुस रहे हैं और जमींदारी का ही नाम ले लेके 5G2 तक में नाम दर्ज करा चुके हैं। सभी जितने लोग यहाँ जो अधिकारी लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, सभी लोग से हम लोग बात करते हैं, लेकिन सब बिल्ल जैसा ही बात करते हैं हम लोग। का जो विधायक है सुदीप गुड़िया, उसके पास गए थे? हाँ गए थे, उसके पास हम गए थे, बहुत उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया, कॉल भी रिसीव नहीं किया। हम कॉल किए थे। ग्रामीणों को आप देख सकते हैं जो बैठ के सभा कर रहे थे, पुलिस को देखने के बाद इस तरफ दौड़कर चले आए हैं। सभी के हाथों में लाठी डंडे हैं और ये नाराज है कि हमारी जमीन पर जो काम चल रहा था उसे क्यों इस तरीके से रोक दिया गया है। LRTC में गए और वहाँ इस सब का अभी पेपर सबको पकड़ा दिया और बाबू ये सब काम अभी यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा हम लोग को पता नहीं। LRTC बोला। कैसे यहाँ के सीओ ने, कर्रा सीओ ने कैसे जमीन का नेचर बदल दिया, आप समझिए। जनरल का अगर रसीद कट रहा है मतलब आपने आदिवासी जमीन का नेचर ही बदल दिया है। ये जमीन तो आदिवासी जमीन है, पुरखों से ही है। और हम लोग कई बार यहाँ हल भी चलाते हैं तो प्रशासन आके रोक देता है, इसलिए हमें पढ़ा का सहारा लेना पड़ा। उम्मीद रहता है कि हम लोग का आदिवासी नेता हम लोग का अगुवाई करेगा, हम लोग का अगुवाई करता है, हमें चलाएगा, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। देखिए इनका आवेदन गया है विधायक तक, सुदीप गुड़िया तक, उसके बाद भी यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है। तो आदिवासी समाज कहाँ जाए? हम लोग आदिवासी एकता है और आदिवासी जमीन जब ST जमीन जनरल कैसे हो सकता है, हम लोग यही प्रूव करना चाहते हैं। हम लोग प्रूव करके दिखाएगा आदिवासी जमीन जनरल कैसे हो। कानूनी प्रक्रिया आदिवासियों के लिए बड़ी कठिन है। कोर्ट कचहरी जाना, दौड़ना, वकील पकड़ना और ये सब में दलाल जो है अपना काम करते जाते हैं और प्रशासन और CO पूरा साथ देता है भूमाफियाओं का। अब इस वक्त हम कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना अंतर्गत खजूर टोली में है। हमने इससे पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन पर विवाद चल रहा है। एक तरफ शाहदेव परिवार कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, एक तरफ आदिवासी रैयत अपना खतियान, अपना रसीद दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। आज इस ज़मीन पर बाउंड्री वाल का काम चल रहा था, उसी बीच यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर कोर्ट का कागज़ दिखा रही है। यहाँ पर धारा 144 लग गया है, BNS की धारा 163 होती है जो यहाँ पर लग चुकी है। अभी यहाँ पर जो काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है 2 महीने के लिए और कोर्ट का डेट यहाँ पर अगले आदेश तक है कि जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता है घेराबंदी का काम नहीं होगा। ये पुलिस प्रशासन इस तरफ आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं, थाना प्रभारी पहुँचे और इस तरफ ग्रामीणों को आप देख सकते हैं जो बैठ के सभा कर रहे थे, पुलिस को देखने के बाद इस तरफ दौड़कर चले आए हैं। सभी के हाथों में लाठी डंडे हैं और ये नाराज है कि हमारी ज़मीन पर जो काम चल रहा था उसे क्यों इस तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ पर बस सवाल ही है। देखिए किस तरीके से ये महिलाएं जो है यहाँ पर अपने ज़मीन को देख रही हैं और सभी के हाथों में देखिए लाठी डंडा है, लाठी डंडा। और इस तरफ देखिए ये सारे लोग काम रोकने पर नाराज दिख रहे हैं। ये अगल बगल के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे काम कराने के लिए। यहाँ पर प्रशासन पहुँच चुकी है। इस तरफ आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये प्रशासन यहाँ पर पहुँच गई है, काम को रुकवा दिया गया है। इनका कहना है कि जब आप काम कर रहे थे हम नहीं रोके, हम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपको काम रोकना होगा। फिलहाल यहाँ पर पाढ़ा द्वारा कह दिया गया है कि ठीक है, जब तक मामला कोर्ट से नहीं हो जाता है, यहाँ पर किसकी ज़मीन होगी या मामला स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम बाउंड्री वाल नहीं करेंगे। इस तरफ प्रशासन है, ये भी पूरा मुस्तैद अपना लाठी डंडा हेलमेट के साथ पहुंची थी और यहाँ पर भी ग्रामीण लोग पहुंचे थे और यहाँ पर ये आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी ही रैयती ज़मीन पर काम को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर आ गया। ये विवादित ज़मीन है। यहाँ पर देखिए ज़मींदार जो है, ज़मींदार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ज़मींदारी वेस्ट हो चुकी है दोस्तों। और ये ज़मींदार लोग ऐसे कई इलाकों में घुस रहे हैं और ज़मींदारी का ही नाम ले लेके
पंजी 2 तक में नाम दर्ज करा चुके हैं। यहाँ कर्रा अंचल में भी यहाँ के रैयतों ने आवेदन दिया था कि पंजी 2 में कैसे सहदेव परिवार का नाम चढ़ गया है, फिर भी सुधार नहीं हुआ। और जब ऑफलाइन चलता था तब तक ऑफलाइन तक यहाँ के आदिवासी रैयतों का रसीद कटा है, लेकिन जैसे ऑनलाइन आया, कंप्यूटर आया, तब से सहदेव लोगों का नाम यहाँ पर पंजी 2 में जुड़ गया। बस विवाद वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए सामने में जरियागढ़ थाना है, जरियागढ़ थाना है, और यह थाना के लोग तभी से तो रोकने नहीं आए थे। अभी कोर्ट का जब आदेश आया है तब यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर काम रुक चुका है। और अब नोटिस का यहाँ पर जो पाढ़ा के लोग हैं नोटिस बताकर यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी रोक दिया जाए। जिस तरीके से नोटिस आया है काम को रोक दिया जाए, उसके बाद कोर्ट से हम देखेंगे कि यह ज़मीन किसकी होगी। देखिए कोर्ट में 2 महीने के बाद क्या होगा ये पता चल जाएगा। अगला डेट भी दिया हुआ। अगला डेट क्या है? रैयत हमारे साथ है। अगला डेट क्या है दादा? आइए ना, इस तरफ आइए। अगला डेट क्या है? 6 तारीख का डेट दिया है। 6 मार्च का। 6 मार्च। हाँ, 6 मार्च में बहस होगा। आप लोग तैयार हैं? कागजात वगैरह, रसीद वगैरह, सब चीज है हम लोग के पास, खतिया अनुसार सब चीज है। फिर भी किस प्रकार से पंजी 2 में दर्ज किया गया वो भी हम लोग अप्लाई किए थे। अप्लाई के दौरान बोला गया कि पंजी 2 में दर्ज करने का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। फिर हम लोग सीओ से सीओ हमें बुलाया गया, सीओ से उसको भी बुलाया गया। फिर उसको बंदोबस्ती पेपर लाओ बोला, तो बंदोबस्ती पेपर भी नहीं मिला उसको, नहीं जमा किया। फिर एलआरडीसी के पास गया, एलआरडीसी के पास हम लोग गए। वहाँ बोला गया कि एलआरडीसी में गए और वहाँ इस सब का अभी पेपर सबको पकड़ा दिया और बाबू ये सब काम अभी यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है हम लोग को पता नहीं। एलआरडीसी बोला यहाँ नहीं हो रहा है, पता नहीं, शायद हमको लगता है कि मिला हुआ होगा। सभी जितने लोग यहाँ जो अधिकारी लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, सभी लोग से हम लोग बात करते हैं, लेकिन सब मिलल जैसा ही बात करते हैं हम लोगों से। ऐसी से भी बात की हम। आपका जो विधायक है सुदीप गुड़िया, उसके पास गए थे? हाँ गए थे, उसके पास हम गए थे, बहुत उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया। कॉल भी रिसीव नहीं किया। हम कॉल किए थे, कॉल भी रिसीव नहीं किया, इसलिए थोड़ा बहुत दुख की बात है। हम उसे बहुत उम्मीद लगा कर, और इलेक्शन से पहले कालीचरण मुंडा और सुदीप गुड़िया दोनों से हम बात किए हैं कि मेरा जामन ऐसा ऐसा है, आप अब निकाल कर दीजिएगा, आप साथ दीजिएगा तो हम अपना गांव तरफ से जब सारे क्षेत्र से हम वोट दिलाएंगे बोले थे। और उसका भी वो किया था कि हाँ हम कर देंगे। और दोनों पार्टी अभी विजेता हुए हैं। अभी दोनों सांसद और विधायक दोनों हम लोग के द्वारा, आदिवासी का वोट के द्वारा ही सभी लोग वोट तो देते हैं, लेकिन हम लोग एक उम्मीद रहता है कि हम लोग का आदिवासी नेता हम लोग का अगुवाई करेगा, हम लोग का अगुवाई करता है, हमें चलाएगा, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। देखिए इनका आवेदन गया है विधायक तक, सुदीप गुड़िया तक, उसके बाद भी यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही है। तो आदिवासी समाज कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? कानूनी प्रक्रिया में इनको दबा दिया जाता है। देखिए अभी अपनी जमीन पर घेराबंदी कर रहे थे, कानूनी प्रक्रिया फिर से इनके ऊपर लाद दी गई कि अब कोर्ट का आदेश आया है, 144 लग गया है, अब 6 मार्च को आप कोर्ट में उपस्थित होइए, उसके बाद वहाँ बहस होगा। ये लंबी कानूनी प्रक्रिया और ऐसे ही जमीन की लूट जारी है। मतलब कानूनी प्रक्रिया आदिवासियों के लिए बड़ी कठिन है। कोर्ट कचहरी जाना, दौड़ना, वकील पकड़ना, और ये सब में दलाल जो है अपना काम करते जाते हैं और प्रशासन और सीओ पूरा साथ देता है भूमाफियाओं का। क्या लग रहा है जमीन बच पाएगा? देखिए हम लोग आदिवासी एकता है, और आदिवासी जामीन जब एसटी जामीन जनरल कैसे हो सकता है, हम लोग यही प्रूव करना चाहते हैं। हम लोग प्रूव करके दिखाए कि आदिवासी जमीन जनरल कैसे होगा। बिल्कुल। देखिए अगर पंजी 2 में रसीद कट रहा है, मतलब आपने कैमी जमीन को, आदिवासी कैमी जमीन का नेचर बदल दिया है। कैसे यहाँ के सीओ ने, कर्रा सीओ ने कैसे जमीन का नेचर बदल दिया, आप समझिए। जनरल का अगर रसीद कट रहा है मतलब आपने आदिवासी जमीन का नेचर ही बदल दिया है। ये असंभव है, और ये असंभव काम इस कर्रा अंचल ने किया है। और मदद के तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन है जो यहाँ पर मदद कर रही है, और कानून कह रहा है कि हम तो भाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन यही लोग जब जाते हैं ना थाना में, तो इनके तरफ का कागजात, वो कानूनी कागजात
नहीं देखते, ना ही महत्व देते इनके कागजात का। खतियान है भाई, खतियान से बड़ा क्या सबूत चाहिए कि ये ज़मीन रैयती है और ये आदिवासी ज़मीन है। क्या दादा? हाँ, ये ज़मीन तो आदिवासी ज़मीन है, पुरखों से ही है। और हम लोग कई बार यहाँ हल भी चलाते हैं तो प्रशासन आके रोक देता है, इसलिए हमें पढ़ा का सहारा लेना पड़ा। हम लोग को देखकर प्रशासन नज़दीक में आ जाता है, रोक देता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा क्या चाहते हैं? अपना खेत में हल नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाने जाएंगे? इसलिए हम लोग अपना खेत में हल चलाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन रोक देती है। यह आग्रह है कि हम लोग का जो भी हम लोग नेता चुनते हैं वो सब हम लोग का सहयोग करे, यही हमारा उम्मीद है। सहयोग कर रहा है सुदीप गुड़िया, यहाँ के विधायक है। सहयोग के नाम पर 0 मिला है, वोट भर के मिला है, लेकिन सहयोग के नाम पर 0 है। देखते हैं 6 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होना है, कागजात एक दूसरे का दिखाया जाएगा, देखते हैं कोर्ट का आदेश क्या आएगा। तब तक हम पूरी अपडेट देते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।